दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त गेरुआ टोला पूरे देश में आपस में ही सर फोड़ने के लिए तैयार है। गेरुआ टोला कल तक एससी एसटी ओबीसी सबको हिंदू 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 बता करके उनको बरगलाया करता था, उनको मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा करता था, माइनॉरिटी के अगेंस्ट खड़ा करता था और खुद पीछे खड़े होकर के ताली बजाता था और कहता था कि जाओ तुम लड़ो, तुम कटो, तुम मरो, तुम्हें जो करना है करो, तुम एक हिंदू हो और तुम्हें हमारा समर्थन हासिल है। जो लोग कल तक एससी एसटी ओबीसी के वोट के दम पर बड़ी बड़ी सरकारें बना लिया करते थे, इस वक्त उनकी कुर्सी हिलने लगी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक ऐसा कानून ला दिया है जिसने बड़े बड़े मठाधीशों की तख्त को हिला कर रख दिया है, उनके चूल्हे हिला दिए हैं। और इसके सबसे बड़ी वजह यह है कि इस कानून में वो प्रावधान दे दिया गया है कि अगर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कहीं भी शिक्षण संस्थान में अगर ओबीसी के खिलाफ किसी तरह का कोई काम किया जाता है, उनके साथ कोई भेदभाव किया जाता है, तो 24 घंटे के अंदर उस पर एक्शन लिया जाएगा। भारी भरकम जुर्माने का भी प्रावधान है, जेल की सजा भी होगी और लाइफ जो खराब होगी सो होगी। लेकिन इस कानून के खिलाफ जो हमारे देश की ब्राह्मण और क्षत्रिय राजपूत लॉबी है, वो इस वक्त खूब नतूने फुला रही है, कह रही हम इसका विरोध करेंगे, ये तो हमारे खिलाफ है। पर सवाल ये है कि जब जाति का अहंकार सर चढ़कर बोल रहा हो, जब जाति का गुमान सर चढ़कर बोल रहा हो और आप इंसानों के बीच में इतना भेदभाव करने वाली मानसिकता लेकर इस यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में आप बच्चों को पढ़ने पढ़ाने वाला माहौल कैसे बना सकते हैं? ये तो संभव ही नहीं है। एक मयान में दो तलवारें नहीं हो सकती। या तो आपको जाति अहंकार छोड़ना होगा या तो आपको सामाजिक बराबरी की बात करनी होगी। जो नया कानून आया है यूजीसी के लिए वो समानता की बात करता है और समानता की बात करने पर बहुत से लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। दूसरी बात, इसमें एक प्रोविजन ऐसा है जिसकी वजह से मुसलमानों को भी इस कानून का समर्थन करना चाहिए। वो ये है कि धार्मिक आधार पर अगर कोई भेदभाव करता है तो उसकी भी चूड़ी टाइट कर दी जाएगी। और ये मैं समझता हूं कि मुसलमानों के हाथ में एक बड़ी ताकत दे दी गई है। तो जितने भी मुसलमान लोग हैं, आप नोट कर लीजिए, ये मामला एससी एसटी ओबीसी या हिंदू समाज, सनातनी समाज, गेरुआ टोले का नहीं है। ये पूरा का पूरा मामला आपके भी फेवर में है और इसका कहीं से भी विरोध ना करें। साफ बात है, चोर को चोरी के कानून से खतरा होता है। तो जो भी जातिवादी लोग हैं उनको इस कानून से दिक्कत है, उनको इस कानून से प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उनका सारा मकसद ही बेकार हो जाएगा। वो एक भीड़ तंत्र में बदलकर वोट लेना तो चाहते थे, लेकिन जब बात बराबरी की आती है तब सात नस्लें खंगालने लगते हैं, तब वो जात, बिरादरी, वर्ण, सवर्ण सब देखने लगते हैं। बता कौन सी जात है तू? अरे ठीक है, हिंदू है तो बता कौन है, ठाकुर है, पंडित है, बनिया है, दलित है, ओबीसी है, कौन है बता। तो ये वाला लैंग्वेज जो है वो अब बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब अगर ऐसा आप करते हैं तो ये धार्मिक भेदभाव, धार्मिक उत्पीड़न का मामला नहीं रहेगा, ये जाति उत्पीड़न का मामला रहेगा। और यही काम अगर मुसलमानों के साथ आप कर देते हैं, जैसे कि बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस, ये लोग अक्सर करते रहते हैं, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, हर जगह परेशान करते हैं। एक मुसलमान बच्चे को नंबर भी कम दिए जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे ओबीसी और एससी व एसटी वालों को भी नंबर कम दिए जाते हैं वाइवा में, इंटरव्यू में, कॉपी में। कॉपी में तो आप अच्छा बुरा जो भी लिखेंगे वो चीजें चेक हो करके आएंगी, आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं। लेकिन वाइवा इंटरव्यू जो होता है उसको आप कैसे क्लेम कर सकते हैं? वो पूरी तरीके से यही जातिवादी मानसिकता से ग्रसित लोगों के जरिए कंट्रोल होता है। चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो, जैन, बौद्ध हो, जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनके साथ भी खुलकर भेदभाव होता है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। एज ए बीइंग मुस्लिम हम सब ने देखा है, अपने साथ भी हम लोगों ने देखा है। आप सवाल नहीं कर सकते हो कि साहब आपने हमें वाइवा में इंटरव्यू दिया जबकि हमारी इतने लोगों के बीच में तारीफ हुई और जो टीचर प्रोफेसर आए हुए थे उन्होंने तो हमारी तारीफ की।
नंबर भी फुल उन्होंने मार्क्स वहां पे इंगित किए, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें तो मार्क्स हमारे कम है। ऐसा कैसे हो गया? तो आप सवाल भी नहीं पूछ सकते। दूसरी बात, जो भी सवर्ण लॉबी है इस वक्त SC ST OBC के बिल्कुल खिलाफ हो गई है। वो कह रही है कि भाई ये तो हमारे साथ गलत हो जाएगा। कल को हमारी बहन बेटी को किसी OBC वाले ने प्रपोज कर लिया और उसने इनकार कर दिया, तब तो इसका मिसयूज करेंगे। भाई क्यों मिसयूज करेगा कोई? मिसयूज कोई क्यों करेगा? आपको भी अधिकार है, ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ अलग मामले चले जाएंगे। जो प्रोविजन जोड़ने की बात आ रही है कि अगर झूठा केस मुकदमा होता है तो झूठे केस मुकदमे समाज में होते हैं, और जब समाज में फ्रॉड किया जाता है तो फ्रॉडगिरी का मुकदमा भी दर्ज होता है। ये बात अलग है कि इस कानून में ये नहीं दिया गया है कि अगर फर्जी मुकदमा अगर दर्ज कर दिया गया या फर्जी केस अगर लाद दिया गया UGC एक्ट के मामले में तो क्या होगा। तो उसमें तो एक सुधार की गुंजाइश है, उसमें बस जोड़ना रहेगा कि क्या होगा। लेकिन यह कानून काबिल तारीफ है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। हालत तो ये हो गई कि जो जाति अहंकार लेकर पैदा होते हैं, यानी जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की हो रही है कि अब वो दूसरों को उनकी जाति के आधार पर चढ़ा नहीं सकते, उनको परेशान नहीं कर सकते, बार बार उनकी जाति का नाम लेकर परेशान नहीं कर सकते। मुसलमानों को भी परेशान किया जाता है। मुसलमानों को मियाँ बोलते हैं, कटमुल्ले बोलते हैं, बहुत से शब्द हैं मुसलमानों के लिए जो इस्तेमाल होता है। मुसलमानों को मलिक तक कहा जाता है। तो मुसलमानों के इस मामले में विरोध नहीं करना चाहिए। मैंने कुछ लोगों के बातें सुनी और ये समझ में आया कि वो भले ही मुस्लिम पॉलिटिशियन हैं, लेकिन उनकी जानकारी गधे खच्चर से भी बदतर है। उनको इस कानून के बारे में ढंग से मालूम ही नहीं है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि विरोध ना करो, इसका समर्थन करो, क्योंकि इसमें धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का जिक्र भी है। यानी आपके साथ जो धार्मिक भेदभाव किए जाते हैं हर जगह, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वहां पर आपको यह अधिकार देता है कि आप ऐसे लोगों को दंडित कर सकें, ऐसे लोगों को कानून के दायरे में ला सकें, ऐसे लोगों की चूड़ी टाइट कर सकें। दूसरी बात, आप सोशल मीडिया अकाउंट्स पे चले जाइए, वहां देख लीजिए कि वहां क्या क्या हो रहा है। वहां कहा जा रहा है कि साहब हम भी प्राइवेट संस्थानों के बाहर बोर्ड लगा देंगे, यहाँ SC ST OBC वालों का प्रवेश वर्जित रहेगा। तो साहब ऐसा ही बोर्ड एक मंदिर के बाहर भी लगा दो, फिर पता चलेगा कि किसमें कितना दम है। फिर सबकी चूड़ी टाइट हो जाएगी, फिर पता चल जाएगा कि किसमें कितना दम है और कौन किसके रुपए पर किस पर पल रहा है, सबका अंदाजा हो जाएगा। इसलिए भैया मुंह ना खुलवाओ। अभी तो इसका विरोध शुरू हुआ है, शहर दर शहर, कूचा दर कूचा, गली दर गली इसका विरोध होना शुरू हो गया है। लेकिन कानून वापस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समाज में जो भी हाशिए पर है, जो भी दबे कुचड़े पिछड़े हैं, उन सब के फायदे में है, उन सब के फेवर में है। उनको यह अधिकार देता है कि उनको कोई अपनी जाति, बिरादरी, उनके पहचान के आधार पर उनको कोई टारगेट ना कर सके। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करें, लिखें, बताएं कि आप इस कानून के बारे में क्या सोचते हैं। एक एपिसोड हमने तैयार किया हुआ है, अर्शिता मिश्रा के जरिए आप उस एपिसोड को सुनेंगे। अपनी राय कमेंट करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।